कुछ बहुत सारी नई चीजें हैं, और हम प्रयास करेंगे कि हम आप तक वो जानकारी पहुंचाएं जो रियली आपके लिए यूजफुल हो, जो आपके लिए इजी तरीके से आप उसे समझ पाएं। क्योंकि टेक्निकली तो हम बात नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीजें टेक्निकली क्या होता है कि बहुत सारी चीजें चेंज होते रहती हैं। आज देखिए, जब ऑन पैसिव की ये हमारी इकोसिस्टम की वेबसाइट लॉन्च हुई, तो पहले दिन जो क्वेश्चंस थे ना, तो दूसरे दिन उसके आंसर बदल गए थे, तीसरे दिन और उसके आंसर बदल बदल गए थे, चौथे दिन और उसके आंसर बदल गए थे। हर दिन एक नया क्वेश्चन आता है, उसके दूसरे दिन उसका एक नया आंसर आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है। उस वजह से आज का जो क्वेश्चन है वो भी कल अपग्रेड होता है। आज अगर पूछते हैं आप कि मैं ऑन पैसिव इकोसिस्टम में लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं, तो आज उसका आंसर बदल गया है। आप इजीली लॉगिन कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग को चेंज किया गया आपके अकॉर्डिंग, आपको उसको आपके लिए वो इजी हो जाए, यूजर फ्रेंडली हो जाए। आप सिंपली अभी जाते हो तो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एक छोटा सा फॉर्म ओपन होता है, जहां पे आपको सिर्फ आपका ओमेल क्रिएट करना है, आपका एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, री एंटर करना है, और सिंपली उसे क्रिएट ओमेल करना है, और आप डायरेक्टली लॉन्च हो जाते हैं ऑन पैसिव इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में। तो ये इतना इजी कर दिया है कंपनी की तरफ से, टेक्निकल टीम की तरफ से, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई दिक्कतें आ रही होंगी आपको। अभी भी कुछ इश्यूज हैं, कुछ लोगों को अल्फा न्यूमेरिकल का कुछ एरर आ रहा था, बट वो मे बी कल सॉल्व हो चुका है। कल मॉर्निंग में बहुत सारे लोग उसे कर पाए। कुछ लोगों का जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम का जो अकाउंट है, वहां पे वो जब ओ मेल को क्लिक करते हैं तो वहां पे मैसेज आ जाता है कि दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ अस। तो ये भी एरर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ये जितना हम पैनिक हो गए थे कि यार हमारा तो लॉगिन नहीं हो पाया, मैं तो ओईएस में एंटर नहीं कर पाया, क्या मैं पीछे रह जाऊंगा, क्या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्या मैं यहाँ पे जो पिछले 2-2.5 सालों से मैं यहाँ पे रुका था, क्या ये मेरा सारा समय वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी हमारे मन की जो चीजें हैं, हमारे मन का डर है। ये सारी चीजें जो पता है ना, जो सिस्टम रन होता है, जो टेक्निकली ये सारी चीजें जो रन होती है, टेक्निकल टीम इसे रन करती है, तो ये सारी चीजें उन्हें पता होती है। क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट के स्क्रम किए जाते हैं, स्क्रम में स्प्रिंट किए जाते हैं, और उसके जो बैकलॉग्स है उससे चेक किया जाता है, और बैकलॉग्स में क्या क्या बग्स है, क्या क्या फॉल्ट है, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए एक स्क्रम टीम बनाई जाती है। स्क्रम टीम मीन्स एक ऐसी टीम होती है टेक्निकल लोगों की, जिसमें एक क्रम मास्टर होते हैं, और वो सारे लोग ग्रुप बनाते हैं, सारे टेक्निकल लोगों का, जो लोग उसमें काम कर रहे हो, जो आईटी एक्सपर्ट्स है उस प्रोडक्ट के साथ, वो लोग जो काम कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें डेवलपर्स होते हैं, उसमें आईटी प्रोग्रामिंग शामिल होती है, उसमें आर्किटेक्ट जो किया जाता है वो भी टीम होती है, और उन सारे लोगों की एक स्टैंड अप मीटिंग होती है डेली। और ये जो स्क्रम लिए जाते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के स्क्रम लिए जाते हैं। तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स अभी आ रहे थे, तो आपको पता नहीं बैकएंड में इतनी सारी चीजें चल रही थी कंपनी की तरफ से, डेली स्टैंड अप मीटिंग हो रही थी, टेक्निकल सारे जो टीम थी उनकी, और डेली के उनके जो क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उन इश्यूज के बारे में बातें हो रही थी। और वहां पे क्या होता है, वहां पे एक प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है डू, डूइंग एंड डन। डू मीन्स हमें क्या करना है, डूइंग मीन्स हम क्या कर रहे हैं, और डन मीन्स हमने जो किया था उसे हमने डन किया है या नहीं। ये स्क्रम की जो अजाइल मेथोलॉजी है, या फिर स्क्रम की जो प्लानिंग होती है, उसमें ये सारी चीजें शामिल होती हैं। अभी भी आपको जो इश्यूज आ रहे हैं, मीन्स जो लोग एंटर नहीं कर पा रहे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल पैनिक मत होइए। टेक्निकल टीम इसमें कंटिन्यूसली वर्क कर रही है, और आपके सारे जितने भी अकाउंट्स अभी लॉगिन होने में जिनको तकलीफ हो रही है, तो ये सारे अकाउंट्स अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे तो पूरी तरह से आप सभी के सभी लोग एंटर हो जाएंगे, और कुछ लोग रह भी जाएंगे। मे भी कुछ लोगों का कुछ यूनिक इशू होगा, तो फिर पहले तो ऑन पैसिव का अभी क्या मोटिव है, क्या अभी क्या एजेंडा है, कि अभी ये एजेंडा है कि जितने भी लोग हैं हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ आने वाले, जितने भी फाउंडर्स हैं, उसको सबसे पहले स्मूथली जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों को एंटर किया जाए सबसे पहले। बाद में जो केसेस बच जाती हैं, जो लोग एंटर नहीं हो पा रहे हैं, उन पे थोड़ा सा वर्क किया जाए कि क्या उनके साथ इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रोग्रामिंग में और चेंजेस करनी है, फिर उनको एंटर किया जाए। जैसे आप देख रहे हो कि जिस दिन 20 को आया था ऑन पैसिव इकोसिस्टम, तो बहुत सारे लोगों ने पब्लिक साइट पर जाके अपने आप को एज अ कस्टमर अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया था। और इस बात को लेकर बहुत सारे लोग पैनिक हो गए थे कि हम तो कस्टमर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, हम तो अभी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एज अ फाउंडर नहीं जा पाएंगे, तो फिर हम क्या करें। लेकिन उसका सॉल्यूशन दे दिया गया है। अभी आप देखते हैं तो अगर आप एज अ कस्टमर वहां पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, आपका ओ फाउंडर का लोगो वहां पे नहीं दिख रहा है, आपका अगर यूजर्स आपके नहीं दिख रहे, तो नीचे आपको एक बटन मिलता है
उस बटन को आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपका जो अकाउंट आपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम की पब्लिक वेबसाइट में बनाया था वहां से वो डिलीट हो जाएगा, और आप ओ फाउंडर में जाके वहां से प्रोसीड का बटन दबा के वापस से फॉर्म भर के ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साइट पर एज अ फाउंडर अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो ये जो इश्यूज थे कंपनी को पता थे, टेक्निकल टीम को पता थे, लेकिन उनकी प्रायोरिटी ये थी कि अभी जो लोग स्मूथली एंटर कर सकते हैं सबको पहले एंटर किया जाए, बाद में जो केसेस बचती हैं उन्हें फिर उनके लिए एक सॉल्यूशन बनाया जाए। तो अभी जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एज अ यूजर रजिस्टर्ड हो चुके थे उनके लिए सॉल्यूशन दिया गया है, वो अभी एज अ फाउंडर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद भी कुछ चीजें बचती हैं, उसके बाद भी कुछ केसेस बचती हैं, तो उस पर थोड़ा सा वर्क किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि जो लोग बचे हैं उनको किस तरह से अभी एंटर किया जाए। उसके बाद भी कुछ 2-3 चीजें बचती हैं या फिर कुछ लास्ट एंड में कुछ लोग बच जाते हैं, तो उनके लिए फिर कंपनी या तो ये करेगी कि आप जो लोग बच चुके हैं यहाँ पे और जिनका इशू बहुत ज्यादा यूनिक है कि हो ही नहीं रहा है, कुछ ऐसे एरर आ रहे हैं कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके फिर वो सारे जो केसेस है उन्हें कलेक्ट किया जाएगा और उन पे वर्क किया जाएगा और उन्हें भी एंटर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ऑन पैसिव एक ये जो कंपनी है मिस्टर ऐश मुफारे सर जो है उनकी सोच को आप देखिए। उनकी सोच क्या है, सबसे पहले तो उनको कुछ ना कुछ करना है हमारे लिए। वो इतने बड़े हैं, इतने महान हैं कि वो हम सबको बड़ा बना रहे हैं। बड़ा किसे कहा जाता है, महान किसे कहा जाता है? महान उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने साथ जो लोग हैं उन्हें बड़ा बनाए। और मिस्टर ऐश मुफारे सर जैसे बड़े इंसान कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद ही नहीं, वो हमारे साथ उनके साथ जितने लोग जुड़े, जितने लोगों ने उन पे ट्रस्ट किया, उनके आइडिया के साथ वो जो खड़े रहे सारे लोग, उन सबको बड़ा बनाएंगे। और वो कमिटेड है, वो प्रॉमिस्ड है और हमारे लिए हमेशा वो रेडी रहते हैं, रात दिन वो काम कर रहे हैं। तो उनकी विजन को आप समझिए, उनके आइडिया को समझिए। और ऑन पैसिव इकोसिस्टम एक नया इरा है अभी। आप अगर आपके ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जाते हैं, आप ओ मेल को क्लिक करते हैं, तो आपको वाकई में पता चलेगा कि क्या प्रोडक्ट बना दिया है ऑन पैसिव ने। ठीक है, वहां पे कुछ फीचर्स जो है उसको हम क्या, हमें क्या होता है कि हम एंटर हो गए तो हम चाहते हैं कि सारे फीचर्स हम अभी के अभी यूज करें, हम एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करें, हम किसी को सेंड कर दे। कंपनी ने तो बोला है कि यहाँ पे आप एक वीडियो मैसेज शेयर कर सकते हैं और उसके लिए ना तो रेंडरिंग करनी पड़ेगी, ना तो उसको एडिट करना पड़ेगा, ना तो कंपोजिशन होगी, कुछ नहीं। बस आप सिंपली आपका जो जो भी डिवाइस है उसको ऑन करें, डिवाइस का कैमरा ऑन करें, वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करें और उसको सेंड करें, और वो वीडियो मैसेज उस सेंडर तक चला जाएगा जिसको आपने सेंड करना है, सॉरी रिसीवर तक चला जाएगा जिसको आपने सेंड करना है। बट ये जो फीचर्स है ना, ये फीचर्स इसको यूज टू होने के लिए या फिर इन सारे फीचर्स को आने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अभी जो मेन प्रायोरिटी है ऑन पैसिव की, वो प्रायोरिटी ये है कि जितने भी फाउंडर्स है वो सारे फाउंडर स्मूथली ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एक बार एंटर कर जाए। एंटर हो गए तो ये जो टास्क है हमारा, सबसे बड़ा जो टास्क है कि सारे लोग एक बार एंटर हो जाए, ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो हमारे टूल्स हैं, उन टूल्स में कुछ नई चीजें एड ऑन की जाएगी, वहां के जो फीचर्स हैं जो वर्क नहीं कर रहे उस पर काम किया जाएगा, वहां पे भी स्क्रम टीम काम करेगी। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, 1 साल बाद, अगर 2 साल बाद आप ओमेल को देखते हैं ना, तो ओमेल का सारा चेहरा चेंज हो चुका होगा, क्योंकि हर दिन नई चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, हर दिन कुछ नई चीजें चाहिए होती हैं, मार्केट की डिमांड होती है, तो उस के थ्रू जो प्रोडक्ट होते हैं ना उसको अपग्रेड किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे साथ भी होते रहेगी। आज से 5 साल बाद आप देखेंगे तो ऑन पैसिव एक अलग ही लेवल पे होगा। वो लेवल दोस्तों इतनी बड़ी लेवल है कि आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए कि इंटरनेट पर एक सिंगल प्रोडक्ट जूम की अगर हम बात करते हैं तो बिलियंस में जूम ने ट्रैफिक लाया है और बिलियंस में उसने अर्निंग जनरेट किया है इंटरनेट से। हमारे पास ओ कनेक्ट है, ओ ट्रैकर है। ओ ट्रैकर की अगर बात करूं, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की कल एक बात की थी, और एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है उसके बारे में भी कुछ चीजें मैंने शेयर की थी लास्ट कुछ वेबिनार में। और यहाँ पे आपकी जो लिंक शेयर होगी उसके साथ आपको कंपनसेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐश सर ने क्या कहा था कि आप यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है अभी, ये आपको पहले फ्री में प्रोडक्ट मिलेंगे, उसकी लिंक जनरेट होगी, बाद में ओ कनेक्ट आएगा, ओ कनेक्ट का 14 दिन का ट्रायल आपको मिलेगा, और 14 दिन के ट्रायल के बाद ओ कनेक्ट की लिंक आपको मिलेगी। जो ओ कनेक्ट एक पेड वर्जन है, उसका जो अमाउंट है ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आपके साथ प्रैंक हो रहा है, मीन्स आपके साथ कोई मजाक कर रहा है, इतना छोटा सा वो अमाउंट होगा। तो वो अमाउंट आप वहां पे दे देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे ओ कनेक्ट को और उसकी लिंक को शेयर करेंगे। आप किसी को लिंक शेयर करते हैं, लिंक शेयर करने के बाद वो जो व्यक्ति है जिसको आपने लिंक शेयर की, उसने उस प्रोडक्ट के साथ आना अगर चाहा, वहां पे पेमेंट कर दी,
और अपना सब्सक्रिप्शन ले लिया तो ठीक है, नहीं भी लिया, सिंपली उस लिंक को वो क्लिक भी करते हैं तो भी वो आपके कंपनसेशन में गिना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे काम करता है लीड जनरेशन प्रोग्राम। हम ऑन पैसिव के ऐसे फाउंडर्स हैं, मींस ऐसा प्राइमरी ट्रैफिक है जो ऑन पैसिव कंपनी के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट कर देगा। एंड सर चाहे तो अपने पर्सनल लेवल पे 3 या 4 या 5 प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर खुद की अपनी कंपनी को खुद ही ग्रो कर सकते थे, उन्हें हमारे साथ ग्रो करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐश सर एक बहुत विजनरी पर्सन है, उनका विजन जो है ना, उनका विजन क्या था, उन्हें पता है कि मार्केट में अभी क्या है, गूगल है, फेसबुक है, बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जो पिछले कितने दिनों से इंटरनेट पर है और अच्छा खासा उन्होंने जो क्राउड है, अच्छा खासा जो ट्रैफिक है उन्होंने जनरेट करके रखा है इंटरनेट पर। और इनके साथ अगर हमें खड़ा करना है अपनी कंपनी को तो हमें ऐसा ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए होगा जो ऑर्गेनिकली हमारे ट्रैफिक को मल्टीपल कर सके। उस वजह से उन्होंने सबको फाउंडरशिप दी। ये 1.4 मिलियन का ट्रैफिक उन्होंने जनरेट किया और उन्हें पता है कि ये जो 1.4 मिलियन का ट्रैफिक हमने जनरेट किया है, ये ट्रैफिक इतना मल्टीपल करेगा ऑन पैसिव के ट्रैफिक को कि हम ऑर्गेनिक वे से इतना ज्यादा गेन करेंगे मार्केट से कि इतना अगर कोई कंपनी चाहे तो उसको 8 से 10 साल लगेंगे। जूम की अगर बात करें, 2012-13 में जूम का बीटा वर्जन लॉन्च हुआ था। 2015 तक जूम के साथ 10 लाख लोग जुड़े थे और आज जूम को 2019-20 में जाकर इतना बड़ा क्राउड मिला। यानी 2012 से लेकर 2020 8 साल लगे जूम को इतना बिलियंस में क्राउड लेने के लिए, क्योंकि जूम के पास लॉन्चिंग के पहले कोई क्राउड नहीं था। हमारे पास लॉन्चिंग के पहले ट्रैफिक है 1.4 मिलियन का 14 लाख लोगों का हमारे पास ट्रैफिक है। और ये 14 लाख लोगों का ट्रैफिक ऑर्गेनिक है। और ये 14 लाख लोग सिर्फ ऑन पैसिव का ट्रैफिक नहीं है, ये ऑन पैसिव के फाउंडर्स भी है, क्योंकि इनकी खुद की ये कंपनी होगी। अगर हमारी खुद की कंपनी है, हमारा खुद का अगर बिजनेस है तो उसके लिए हम एफर्ट लगाते हैं बहुत ज्यादा। तो ऐश सर को पता था कि ये जो लोग हैं जिनको मैं एज अ फाउंडर ऑन पैसिव में लेकर आ रहा हूं, ये लोग ऐसे लोग होंगे कि ये लोग इस कंपनी के मालिक होंगे, इनका इस कंपनी में शेयर होगा, तो ये लोग इतनी ताकत से इस कंपनी को ग्रो करने के लिए काम करेंगे कि यहाँ पे मैं इतना ज्यादा ट्रैफिक गेन कर सकता हूँ जिस ट्रैफिक का पूरा बेनिफिट पूरी कम्युनिटी को होगा। मीन्स ऑन पैसिव के फाउंडर्स ही नहीं, फाउंडर्स के अलावा जो कम्युनिटी है, आपके सर्कल ऑफ इंफ्लुएंस में जितने सारे लोग हैं जो फाउंडर नहीं बने अभी तक, उन्हें भी बेनिफिट होने वाला है सिर्फ आपके एक सिंगल फाउंडरशिप से। तो इतना बड़ा ये विजन था और इस विजन के थ्रू उन्होंने ऑन पैसिव को इस धरती पर लाया। हम लोग इस उनके कंसेप्ट के साथ जुड़े। मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मैं एक ऐसे विजनरी इंसान के साथ जुड़ा, ऐसे लीडर्स के साथ जुड़ा, ऐसे लोगों के साथ जुड़ा। एग्जांपल जस्सी पाजी जैसे लोग जिन्होंने इस विजन को उस वक्त देखा जिस वक्त कोई इसे देखने